कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे हरे हरे महादेव। शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय, मैया की जय। हे मोरी सचिया जोता वाली माता तेरी सराय भजन कर भजन कर करो सदा राम नाम अति मीठा है, कोई काके देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई काके देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, या मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, या मैल न आने देना। हीरा जन मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, लूटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति बसा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। आधे नाम में आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, अगर हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई जोरी आके, कोई जोरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई।
नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बहु भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार। किनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजिहा जासु। मुक्ताहल गुण गणेश नहीं, राम बसो तासु। राम बसो तासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप भान धर राम। मम हिय गगन इंद्र इव, करो सदा विश्राम। करो सदा विश्राम। बार बार बर मांगहूँ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलनैन। कृपा सिंधु भेरहि नहीं, कही विनित मृदु बैन। कही विनित मृदु बैन। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। के सुकृति के घर बसाए, ढंग पन्नमय परम सुहाए। जह जह राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहे सुर परवासी। जीवरि नयन बिलो कही रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाई, तिन्हि देव सर सरित सराही। जेहि तर तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरतासु बढ़ाई। परशुराम पद पदम परागा, मानत भूमि भूमि निज भागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरिनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम,
मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 छहा करई गण विवन गण बरसई सुमन सिहाई। देखत गिरिवर बिहग मरग राम चले मग जाई। राम चले मग जाई। उपस्थित द्वितीय सोपान से युद्ध कांड के अंतर्गत भगवान के वन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान त्रिवेणी के सुंदर घाट से चलते चलते सबों को भगवान सुख देते हुए जा रहे हैं। जमुना जी का पावन दर्शन करते हुए, जमुना जी के दर्शन करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार, माँ भगवती जानकी और लक्ष्मण जी महाराज सभी के सभी उस पावन गंगा के उस रहस्य को हृदयंगम कर रहे हैं कि जो गंगा, जो जमुना जी में ब्रश करता है, ब्रश करता है, पान करता है, सूर्यदेव को अर्घ देता है, मंचन करता है। जमुना जी क्या करती है? और सभी प्रकार से, क्योंकि जम की बहन है और जम की बहन होने के प्रांत में जम के सारे कष्टों को दूर कर देती है जमुना मैया। जमुना मैया में जो स्नान करता है, पान करता है, स्पर्श करता है, दर्श करता है, जमुना जी के 2 अंजलि दिए करके भक्त के गए सूर्य देव को अर्घ देता है, तो मैया क्या करती है? सभी प्रकार के जम के बंधन को काट देती है। आकस्मिक कोई क्लेश आ जाए देह को, आकस्मिक कोई ऐसी अप्रिय घटना, सारे के सारे जंजाल को काट देती है मैया। जमुना जी का ये बहुत सुंदर जमुना जी का ये रहस्य है, यानी कि ये कथा है जमुना जी की। और गंगा मैया क्या करती है? गंग सकल मोद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मोद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा मैया सारे प्रकार के दुखों का हरण करती है। किसी भी प्रकार का दुख हो, गंगा मैया में जो उसका दर्श करता है, स्पर्श करता है, पान करता है, मज्जन करता है और फिर पितरों को पार करने के लिए गंगा मैया सहज रूप से सभी पितरों को पार कर देती है। और गंगा मैया सभी प्रकार के जो देवता है उनको देवता भी गंगा मैया के माध्यम से सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये गंगा मैया देती है। और प्रयागराज तो है, प्रयागराज तो कहता है कि 4 पदार्थ भरा भंडारो। गंगा मैया के पास जाओगे तो सब कुछ मिलेगा, सभी प्रकार के शूल, दैहिक दैविक भौतिक दुखों का, क्लेशों का हरण। जमुना मैया आकस्मिक कोई दैहिक अप्रिय घटना उसको दूर कर देती है। कोई ऐसा प्रारब्ध का कोई बहुत भारी क्लेश प्राणों के लिए कहीं बना हुआ हो तो जमुना मैया उसको भी दूर कर देती है। और प्रयागराज तो है 4 पदार्थ बड़ा भंडार। प्रयागराज पे जाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। और तो धर्मना पामर की गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म राम पद ये वरदान आन। मुझे पता है कि आप अर्थ धर्म का मोक्ष सब कुछ दोगे, लेकिन मुझे तो यही चाहिए, जब जब देह में आऊं तो परमात्मा का वचन करें। जब जब देख परमात्मा का वचन करें। बाजी महाराज ने मांग लिया। चलते चले जा रहे हैं भगवान जमुना जी के तीर से, किनारे से, और जमुना जी के किनारे से जैसे चले तो बाबा ने देखा मेरे इष्ट मुझसे केवल मात्र 8 कोस दूर है, केवल मात्र 8 कोस। कथा लिख रहे थे, लाल वस्त्र ढका, ढकने के प्रांत में अपने प्रभु के मैं दर्शन कर आता हूँ। मेरे प्रभु जा रहे हैं और जैसे ही देखा कि प्रभु मेरे 8 कोस दूर है तो शीघ्र क्या हुआ कि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लगो
वयस सुहावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ते अवसर एक आपस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। जैसे भगवान के अपने इष्ट के दर्शन किए, देखते ही रह गए। भगवान मुस्कुराए और भगवान मुस्कुरा करके बाबा के ऊपर अपना दुलार करते हैं। बाबा वहीं से ही दंड के समान चरणों में गिरते प्रभु के। भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया। माँ भगवती जानकी ने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी महाराज प्रसन्नता के साथ में आचार्य हैं, बाबा पर कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन यह जो परिस्थिति है यह कथनीय है, जो सुख बाबा को मिल रहा है। भक्त और भगवंत का सुंदर मिलाप है, भक्त और भगवंत का सुंदर मिलाप है। राजापुर बाबा की कर्मस्थली है और राजापुर से ये जो जमुना का पावन तीर है ये 8 कोस दूर पड़ता खाली। और यहाँ से लेकर के कभी अलखित गति वेश विरागी पन कर्म वचन राम अनुरागी, यहाँ से लेकर के और पुलिसिया चरण धोरी धर शीशा, जान जान शिशु देना शीशा। ये तो सारी की सारी परिस्थिति थी ना। हनुमान जी महाराज ने सारी की सारी परिस्थिति को वहां पर दिया। बाबा दर्शन कर रहे हैं, जो जो परिस्थिति बनी। और जैसे ही बाबा सिंहासन पर आकर के लिखने लगे तो तुरंत उन्होंने देखा कि चमत्कार कैसा, जो जो कुछ मेरे साथ में हुआ वो। क्योंकि संत तुलसीदास जी महाराज ने कहीं भी किसी प्रकार से अपना परिचय कहीं नहीं दिया। वहां पर यहाँ पे भी यही है। ते अवसर एक तापस आवा, उन्होंने वो तपस्वी जो था ना, कह सकते थे कि प्रभु के दर्शन करने में प्रभु ने मुझे मैं दर्शन करने के लिए चला हूँ, भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं ना। उन्होंने तो एक ही बात है कि कवि न हो ना चतुर कवाऊं, मति अनुरूप राम गुण। ना मैं कवि कहलाना चाहता, ना मैं चतुर कहलाना चाहता, मैं तो भगवान के गुणाधुन लगाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। ये पुनि सिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जान शिशु दीन अशीसा। निषाद जी महाराज ने हृदय से लगाया है और भगवान की सुंदर उस छवि को देख रहे हैं। मम दर्शन पद परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दर्श जल धर अभिलाषे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सफल आजो। जन्म हमार सफल आजो। ये दर्शन बाबा के साथ साथ हम सभी को दिख रहे हैं। क्योंकि जो जो प्रसंग सत्संग में बैठ करके श्रोता सुनता है ना, जो पुण्य की प्राप्ति त्रेता में भगवान के दर्शन से हुई ना, वो कथा सुन करके पुण्य की प्राप्ति मिलती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये देव ऋषिदास ने मान लिया। पंपा सरोवर में भगवान बैठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज भोजन का संध्या के भोजन का आयोजन करने चले तो बोल सकते हैं। तो वहां पर देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए आगे, आज प्रभु एकांत में बैठे हैं। सतराम जी आप नाम क्या बोलते? और ये महक होनी चाहिए। रामायणी में श्रोता जो है ना, उसके आचरण एक महक होनी चाहिए। कहने वालों को तो मेरे जैसे कहने वाले तो हो सकता है कि वो है ना, वो सर्वोपदेश कुशल बहुतेरे जी याद रहती रहता है, लेकिन श्रोता के एक आचरण होना चाहिए।
उसमें रामायण का आचरण होना चाहिए। नारद जी महाराज ने पूछ लिया, आज पूछता हूँ भगवान से जाके, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरी, बहुत दुर्वचन कहे, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे साथ में लाड रखा। आज पूछता हूँ। भगवान कहने लगे, करो सदा तेरे की रखवारी, जिम्मे बालक राके महतारी, मोरे प्रौढ़ गणेश ज्ञानी, बालक सत्संदा समाधि। तो प्रभु एक बात मैं आपसे देना चाहता हूँ, आज फिर मैं मांगने जा रहा हूँ। अरे नारद, एक बार तुमने पहले मांगा था तो पता नहीं क्या क्या करने को देखने को मिला, आज फिर मांग रहे हो। कहने का प्रभु आज मैं जो मांग रहा हूँ ना, मैं सर्जन सुखाए सजन हिताए के लिए मांग रहा हूँ। मंत्र है, मंत्र दे दो। कौन सा? राम सकल नामन पे अधिकार, ओ नाथ अग खग गण बधिका। प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूँ और दोगे मुझे आप? भगवान कहने के नारद मांगो तो सही। प्रभु त्रेता में जो आपके दर्शनों से लोग जन समुदाय को जो पुण्य की प्राप्ति हो रही है ना, वही पुण्य की प्राप्ति कलयुग में आपके गुणों को सुनते सुनते, आपकी कथा को सुनते सुनते जो ये प्रसंग सुनेगा, उसको वही पुण्य की प्राप्ति मिले जो त्रेता में आपके दर्शन से मिलती है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये वस्तु है, ये ऐसा ही। तो रामचरितमानस की कथा जो त्रेता में जो भगवान ने लीलाएं की है, वही पुण्य की प्राप्ति राम कथा को सुनने से मिलती है। लेकिन मेरे पर मन से सुनो, इनके प्रागण की परिस्थितियों में न जाओ। भगवान का केवल मात्र ये स्थान ऐसा रखो जिसमें केवल मात्र भजन हो, केवल मात्र श्रवण हो। और यही कुछ आज भगवान के दर्शन करते करते कहां से चले गए भगवान। जहां कोई सोच नहीं सकता था, भगवान वहां से दर्शन करने के लिए चले गए। और जो साधु समाज, विद्वत समाज जो मंत्रोच्चारण श्लोक इत्यादि कर रहे थे, वहां से भगवान ले गए। ऐसे ऐसे स्थान से चले गए जहाँ कोई कोल किरात भील जाति जंगल में रहने वाले जो बेचारे जानते नहीं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। साधन कर रहे हैं भगवान, इधर भी आ जाओ। वहां नहीं गए। कहाँ चले गए? तो बिल्कुल बेचारे भोले भाले थे ना, बिल्कुल भोले थे, वहां से प्रभु दर्शन के लिए चले गए। आज भगवान दर्शन दे रही है बाबा को। और हनुमान जी महाराज को कहाँ दर्शन मिले थे? को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरई वन वीरा। वो सूरी बड़ा डरपोक था ना, और जरा यो वाले ने तो नहीं भेज दिया ये मारने के लिए। तब हनुमान जी महाराज वहां गए, कहने लगे को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरई वन वीरा, आप कौन हो? भगवान कहने लगे कौशली से दशरथ के जाए, हम पे तो वचन मान बनाए। बोले प्रभु माया बस में फिर ही भुलाना। मैं तो माया के चक्कर में ऐसा पड़ा, सुग्रीव का संग ऐसा मिला, मैं तो माया में फंस गया। और प्रभु आपको ही भूल गया, पहचाना ही नहीं आपको। दर्शन दे रही है भगवान। और सभी के जितने भी पथिक बने हुए, यात्री बने हुए, जो गांव के नर नारियां हैं, नवविदुटियां हैं, सबको भगवान दर्शन देते जा रहे हैं। और दर्शनों का फल पा करके जयपुर गाँव बसही मधुमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन
भजन न होई, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। ये कारण बिन रघुनाथ कृपाला है ना, इसका बड़ा तात्विक प्रसंग है। अगर भगवान बिना कारण की कैसे कृपा करे भाई? कह लेंगे देखिए, भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, विशेष कृपा, तो उसके मुख से अपना नाम कहलवा देंगे, कानों से अपनी कथा सुनवा देंगे, पैर से तीर्थ की यात्रा करवा देंगे, ना तो पड़ेगा जंजालों में भर भर के रखे रहो। तो ये विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा क्या है? तीर्थ की यात्रा करवा देंगे। वो सुग्रीव वो कहने लगा, ग्रह कार्य नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला, ये बड़ी भारी जंजाल है, इसे छुटकारा ही नहीं मिलता। तो क्या करे, भगवान ऐसे सुगम ऐसे प्रकृतियां बना देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, हाथों से दांत छुड़वा दो। तो क्या ये कारण बिना रघुनाथ कृपाला? किसने कृपा की? भगवान ने कृपा की। सत्संग में बैठा दिया, कथा सुनने को मिल गई, मुख से रसना से राम का नाम लेने को मिल गया, रसना से राम का नाम लेने को मिल गया। घर में बताओ कितना राम का नाम। और कई भाई ऐसे है कि उसके मुख से राम का नाम नहीं मिलेगा, आंख बंद करके सो जाएंगे, मोबाइल में लग जाएंगे, या फिर किसी भी सब परिस्थिति में राम का नाम ही नहीं निकलेगा। घर की तो बातें छोड़ो, घर में तो जाओ दो कारण है, लेकिन मुख से राम का नाम नहीं निकलेगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसके मुख से राम का नाम करवा देंगे। और प्रसंग आया भी है, राम राम कही तनो तजही, पावही पद निर्वाण, करीब पाए रिपु मारे, क्षण में कृपा निधान। रावण को ये पता चल गया कि वो खर दूषण जो थे ना, वो धन्य हो गए, वो खर दूषण धन्य हो गए। वो कैसे? तो कहते उनके मुख से है ना, राम जी ने ऐसी कृपा की, उनके मुख से अपना नाम करवा दिया। राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण। भगवान की लीला थी, उनके मुख से कह दिया, उनके मुख से नाम का नाम निकलवा दिया। कहाँ है राम, कहाँ है राम? अमित रूप प्रकटे, अनेकों अनेकों राम दिखाई दे लगे। तो उनके मुख से क्या करा कि भाई जब ये मेरे को देखेंगे ना, तो कहेंगे राम कहाँ है, राम कहाँ है, एक दूसरे से पूछेंगे। और जब राम कहेंगे तो एक महासी हो जाएगी, एक सवाल की राम 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 राम। और फिर भगवान क्या करते हैं, जिसने उसका नाम लिया उसका उद्धार हो गया। और वही क्या, राक्षस जाति से, निशाचर जाति से, और भगवान ने ऐसी कृपा की, उनके मुख से ना अपना नाम करवा दिया। रावण भी देखिए, एक बात करो, सारी रामचरितमानस में कई राम का नाम नहीं लिया उसने। कभी तो नृपसुत कह देता, कहीं वो भूपसुत कह देता, कहीं वो दाशरथी कह देता, कभी वो तपस्वी कह देता, लेकिन राम का नाम नहीं लिया। और जब भगवान ने उसको उद्धार करना था ना, कहने लगे एक बार तो ले लेना मेरा है। भगवान कह रहे एक बार का नाम ले ले तू। और भगवान ने क्या किया है कि एक ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके जो था बाण निकाला तर्कस से और धनुष पर चढ़ा दिया। दिखाई एक बाण दिया, आगे चल करके 20 बाण बन गए, और 20 बाण रावण के 32 अंगों का छेदन कर गए। 32 अंग बनते हैं रावण के, एक तो नाभिकोण था, और भुजाएं, 10 ये मुख, और ये सारे के सारे 32 अंग, और वो सारे के सारे 32 अंगों को इस प्रकार से छेदन किया, और छेदन करके फिर भगवान के तर्कश में आ गया। तब कहने लगा, कहाँ राम रण हो तो पुचारी, कहाँ राम, मैं युद्ध करूंगा तुमसे। तो भगवान ने उसके मुख से राम का तो वहां लिखा है, तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देख शंभु चतुरानन। तास तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देख शंभु चतुरानन। भोलेनाथ देख रहे हैं, युद्ध को देख रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, प्रभु आपकी बड़े कोमल चित्त हुआ, इसका भी उद्धार कर दिया। उद्धार क्या किया? मुख से उसके राम का नाम लिया। जैसे ही राम कहा, और उसके 32 का छेदन करके, और फिर वो उसकी जो तेज था, जो उसकी आत्मा थी,
दास तेज समान प्रभु आन। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उसका तेज निकला और मुख के माध्यम से भगवान के उदर में समा गया। क्योंकि भगवान कहते हैं ये सारा जगत मेरा ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सवते अधिक मन जमाए। सत जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, राम ही सहारा, राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, राम ही सहारा रे बंदे, राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। आज भगवान सारे नगर के जितने ग्रामवासी है सबको भगवान दर्शन देते चल रहे हैं। जे सही भगवानी, जे गाँव बसही भगवाही, किनहि नाग सुर नगर सिहाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। सभी भगवान की सुंदरता को देख करके मोहित हो रहे हैं, क्यों ना हो। अरे ये तो दर्शनधारी है। भगवान को देख करके तो चाहे पशु पक्षी हो और चाहे फिर जलचर थलचर नचर हो, भगवान को देख करके भगवान के ही हो गए। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। खग और मृग यानी के पशु और पक्षी भगवान के सामने आकर के खड़े हो गए और भगवान की सुंदरता को देख करके वो भी कह लगे प्रभु हमारी भी सुन के जाओ। भगवान कह लगे क्या? कह लगे प्रभु आप तो कहते हैं किसी की चोरी मत करो, लेकिन सबसे बड़े चोर तो आप ही हो। भाई क्या चोरी कर दिया? अरे जी हमारे मन की हरण करके जा रहे हो आप। भगवान की छवि को देख करके खग और मृग पशु और पक्षी भी भगवान के आकर्षित हो गए। भगवान को देख करके उसके छवि क्यों ना हो। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। अरे मनोज जी महाराज ने तो हजारों वर्ष की तपस्या इसी में लगा दी कि आप उनके दर्शन करो। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। भगवान सम्मुख होकर के साक्षात्कार कीजिए। मैंने ये अगर आपकी मन कर्म वचन से आपकी सेवा की है, तपस्या की है, व्रत किया है, साधन किया है, तो प्रभु सामने आकर के साक्षात्कार करें। भगवान आए और जब भगवान आए तो पूछा क्या चाहते हो? कि अब तो मांगने की बात यही है कि आपके दर्शन करता रखो, ये सुंदर छवि आपके नेत्रों में बसाए रखो। भगवान ने दर्शन दिए। हजारों वर्ष की तपस्या मनोज जी महाराज की पेशावर हो गई इस दर्शन के लिए। लेकिन ये जब वन यात्रा करते हुए चल रहे हैं तो वन यात्रा में तो भगवान ने एक ही बात कहा था, मुनिगण मिलन विशेष सबै भांति तुम्हारो। किसी के प्रारब्ध के पुण्य सुकृत उनको पूरा करना है, किसी के वर्तमान के सुफल करने हैं, तो भगवान वन की लीला कर रहे हैं। और वन में चलते चलते सभी ये कह रहे हैं कि ही सुकृति के ही घरी बसाए, धन पुण्य में परम सुहाए। भगवान के दर्शन करके सबके सब कह रहे हैं कि हमें तो हम तो धन्य हो गए धरा पर आना। और
और भगवान के दर्शन का तात्पर्य क्या है? जब साधक परमेश्वर का नाम लेते लेते नेत्र बंद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों में अश्रुपात आने लगे और अपने मन में झांका तो भगवान के दर्शन, अपने इष्ट के दर्शन कर लिए, तो समझ लो कि आपने सब कुछ पा लिया। भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का श्रवण करते करते आपकी हमारी प्रवृत्ति ये हो जाए कि भाई कंठ अवरुद्ध हो जाए, रुमावली खड़ी हो जाए, आंखों में अश्रुपात हो जाए और बार बार केवल मात्र यही मुख से निकले कि प्रभु मैं धन्य हो गया। तो ये जो परिस्थिति है, समझ लो भगवान ने दर्शन कर दिया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा गद गद गिरा नयन गंगा, काम आदि मद दंभ न जाके, पाद निरंतर रस में ताके। धन्य हो गए। मारीच तो कहने लगा, मारीच बाबा की लेख ने लिखा, तू छली है, तू कपटी है, तूने छल से कपट के सीता जी का हरण करवा दिया। बड़ा लिखने में लिखा। लेकिन जैसे ही मारीच ने भगवान के सत्ता को जान लिया, भगवान के चमत्कार, भाई चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं, एक बार आप अपने मन से मांगो भगवान से, और जो ना हो सके वो पूरा हो जाए तो फिर तो चमत्कार ही है। जब साइंस भी कहते हाथ खड़े करते, जब साइंस भी कह दे कि अब तो भगवान का केवल सत्ता, कहते हैं ना कोई बात सिद्ध है, और तो भगवान का सहारा है, और वो सहारा मिल जाए तो चमत्कार है भाई। और चमत्कार के सामने जब हमने देखा कि एक भाई कैसे प्राणों से निकल गया है, चमत्कार था। तो वहां पर मारीच ने कहा कि भाई मैंने भगवान का चमत्कार देख लिया, और चमत्कार करके मैं अब नमस्कार कर रहा हूँ। कौन सा चमत्कार देखा? कहना जितना पाप मैंने किया उतना ही पाप तो स्वभाव ने किया। स्वभाव को तो भगवान ने घड़ी बाण मारा, धड़क रहा है अभी तक। राम जी ने जितने राक्षस आए थे ना, सबको पार किया, लेकिन स्वभाव को पार नहीं किया, मुक्त नहीं किया। ध्यान रखो, स्वभाव पे भगवान बड़े क्रोधित थे, स्वभाव पे इतने क्रोधित थे, कहने लगे स्वभाव तू चाहता तो रावण की अधर्म अनित्य सत्य की मशीनरी को तहस नहस कर सकता था, लेकिन तूने उसका साथ दिया। स्वभाव के इतना भारी योद्धा था स्वभाव, रावण को तो नाक में दबा सकता था वो, लेकिन उसके विषय का साथ दिया, तामसिक प्रवृत्ति का साथ दिया। भगवान बड़े नाराज हुए। इसलिए कहते हैं कि जहां भगवान की निंदा होती हो ना, या तो अपने परमार्थ से उसका मोह दूर करो, और जब आपका परमार्थ ना सुना जाए तो वहां बैठो ना, पाप लगेगा। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जहाँ संत की निंदा होती हो, जहाँ भगवंत की निंदा होती हो, वहां किसी प्रकार से बैठ नहीं चाहिए। या तो अपने परमार्थ से उसका मोह दूर करो, और जब वो ना सुने, इसलिए तो कहा कि यह ना कहीं सटी हटसी रही। भगवान की कथा क्रोधी को नहीं कहनी चाहिए, कामी को नहीं कहनी चाहिए। जो क्रोधी हो ना, हर बात पे क्रोध करता हो, उसको नहीं कहनी चाहिए, लोभी को नहीं कहनी चाहिए। और जो भगवान के चरणों में अपना मन ना लगाता हो, उसको तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। मारीच कहने लगा कि भाई मैं अब चमत्कार देख लिया, अब मैं चमत्कार को नमस्कार करता हूँ। रावण कहने लगा चमत्कार नमस्कार की तो बात होगी, या तो मेरे साथ चल, और ना फिर ये कुठार है तेरे हाथ, तेरे सर पे, तेरे ग्रीवा पर ये कुठार जाएगा। और रावण मारीच ने सोचा कि भाई यदि जो अगर मैं इसके कान माना तो मृत्यु निश्चित है, और ये बात जरूर है कि मृत्यु जब निश्चित है तो क्यों ना भगवान के दर्शन करके बोलो, भगवान का राम नाम लेकर के बोलो है। और यही हुआ। मारीच जो था सोनमृग तो बन गया, लेकिन उसने कहा कि मरो तो मरो बलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। दुष्ट का संग लेकर के क्यों मरो, सत्संग लेकर। सत्य क्या है? परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये सत्य है। परमेश्वर का संग सत्संग। कहने का मतलब सत्संग नहीं करके बिना प्राण क्या मम पाछे बड़े सरासन भाव, फिरी फिरी पेरो विरोध हो,
बार बार मैं मृग बनता हुआ भगवान को देखूंगा, भगवान का सुंदर स्वरूप मेरे नेत्रों में बसा हुआ होगा, भगवान के चरण मेरे हृदय में बसे हुए होंगे, और मैं बार बार अंतिम समय तक पीछे मुड़ मुड़ करके देखूंगा, भगवान को मुड़ मुड़ करके देखूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। अभी तो मैं पापी हूं ना, मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान का सत्संग लेकर के मारिच गया और वहां लिख दिया बाबा की लेखनी ने। कहा तो इससे पहले ना बाबा बड़े क्रोधित बाबे थे, तो कपटी है, तो कपट तूने किया, तूने सीता जी के हरण में तो सहायक बना, तूने इतना पाप किया, बहुत पापी है तू। लेकिन जैसे उसकी भावनाएं बदली भगवान के प्रति, बाबा की लेखनी बदली। अंतर प्रेम सासु पहचाना, मुनि दुर्लभ दीन सुजाना। अंतर प्रेम सासु पहचाना, मुनि दुर्लभ दीन सुजाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम जब पहचाना तो पहचान करके भारी भी धन्य हो गया, भारी भी धन्य हो गया। और काकभूषणी कहता है कि जब मुझे संत की शरण ना मिलती ना, तो मेरा तन भी धन्य नहीं होता। आज धन्य में धन्य अभी, जगती सब विदेह, निज जन जाने राम मोहि, संत समागम दिए। जब संत शरण ना मिलती तो मुझे भी कोई ना कोई अग का रूप बन जाता, पाप का रूप, लेकिन मैं धन्य हो गया। धन्य घड़ी जब कोई सत्संग, वो घड़ी धन्य है, वो तन धन्य है, वो बात धन्य है, वो तिथि धन्य है, सब कुछ पूरा हो जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 शिव शिव हरे हरे, हरे शिव शिव हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राम चरण चढ़ जाई, जय राम चरण चढ़ जाई, दिन समान अमरावती नाई। जब भगवान धराधाम पर दूल्हे बन करके घोड़े पर बैठे हुए थे, तो सारे के सारे देवता, ब्रह्मा जी, पंचानन चतुरानन षडानन देवता, सभी के सभी अनेक रूप धारण करके धरा पर आ गए। और वो सारा देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक सारा सुना हो गया। और सब सुना हो गया तो वहां पर भगवान के स्वरूप को देख करके देवता भी कहने लगे कि बड़भागी हो, देवजनी भी बड़भागी होगी। तो ये जह जह राम चरण चली जाई, तीन समान अमरावती नाई। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका मुख्य ध्येय यही होता है कि अब उस धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान धराधाम पर अवतार लेते हैं। सृष्टि में 4 बाहुबल के रूप में हुए, यानी कि जिसे कहते हैं कि अतुलनीय बल जो है 4 कहे गए हैं। लेकिन भगवान के सत्ता के सामने, भगवान के बल के सामने वो सारे के सारे शून्य हो गए। 4 अतुलनीय बल कौन से? पहला देवबल, दूसरा राक्षस बल, तीसरा मनुष्य बल और चौथा पशु बल। 4 अतुलनीय बल है।
देवबल, लेकिन परमात्मा की सत्ता के सामने वो ही शून्य है। सब भगवान ने कह दिया रामचरितमानस में भी कि मम हित लागित देहिन प्राणा जाओ सकल सर्वश्रेष्ठ सुजाना। देवराज इंद्र, मेरे हित के लिए, मेरे कार्य के लिए जिनने अपने प्राण त्याग दिए ना, अब मैं तुझे आदेश देता हूँ, आज जल की वर्षा मत कर, अमृत की वर्षा कर। देवराज हाथ जोड़े आया इंद्र, और एक बार नहीं माना था देवराज ने, द्वापर में पैरों पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे इंद्र बहुत हो चुका, अब जल वर्षा बंद कर दे। इंद्र कहने लगा महाराज ये तो मेरा कार्य है। और भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या किया, छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा दिया, और गोवर्धन उठा करके सारे जितने भगवान के सखा से थे, भगवान के जितने भक्त थे, उसके नीचे आगे जल भी पीछे हटता चला गया, सारा जल पीछे हटता चला गया। इंद्र आया फिर हाथ जोड़ते, प्रभु मैंने पहचाना नहीं। तो भगवान की सत्ता के सामने देव बल भी शून्य। राक्षस बल, रावण में अपार राक्षस बल है, वो बता कितना बल होगा, अपार राक्षस बल है। जिसने कहा हम काहू के मरे न मारे, वानर मुने जातो ही बारे, कि मैं किसी के द्वारा न मरूं, और ये मनुष्य है और वानर, ये तो मेरे आर होंगे। तो क्या हुआ, भगवान ने नर्तन धारण कर लिया, और नर्तन धारण करके अधर्म अनीति सत्य के रूप में इन राक्षसों का सर्वनाश किया। और तीसरा कौन सा आ गया, मनुष्य बल। भाई मनुष्य का बल भी इतना भारी होता है, कुछ का कुछ कर दे, लेकिन भगवान की सत्ता के सामने मनुष्य बल भी जीरो है। और वो में अपार मनुष्य बल है। पांडवों के पास तो भगवान थे, लेकिन कौरवों में अपार चतुरंगनी अपार सेना ले ली। केशव कहने के बांध दुर्योधन, एक तरफ मैं और एक तरफ चतुरंगनी सेना है, और पहला नंबर तेरा ही है। केशव आपका क्या करना, बंसरी बजाते रहे तो क्या है, ये चतुरंगनी सेना सारी चली। पर हुआ भी यही, भगवान जहाँ खड़े थे जीत तो वही है निश्चित। तो दुर्योधन ने जो मांगा तो दे दिया भगवान ने, लेकिन भगवान तो केशव चेले थे, सारी सत्ता को पराजित करते, दूर करते, एक से भी होता, एक से भी होता। तो बड़ा बल भी भगवान की सत्ता के सामने शून्य है। और चौथा है पशु बल। पशु बल के सामने मनुष्य जीरो हो जाता है, लेकिन भगवान की सत्ता के सामने वो भी जीरो है। महिषासुर को पशु बल की उपाधि दी गई है, पशु बल के समान कहा गया है। महिषासुर ऐसा था कि वो अपना सांस छोड़ता था ना, और जब वापस लेता था सांस को, तो किसी को भी कटक जाता था वो, और फिर बैठ करके उसको बाहर निकलता था, फिर वो करता था। उसको पशुबल की बात, पशुबल से काश। लेकिन माँ भगवती का रूप धर करके जब भगवान की सत्ता ने उसको सर्वनाश किया, तो सभी के सभी नमन कर रहे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। चरण चल जाई तिन समान अमरावती नानी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम चरण चले जाए तिन समान और भगवान के चरणों को कमल के समान कहा गया है। भगवान के चरण कमल के समान। और जो साधु समाज संत समाज है ना, वो कहता है प्रभु ये जो आपके चरण है ना, ये कमल और मेरा मन प्रभु भरा बन करके इन्हीं के मकरंद लेता रहे। क्योंकि भगवान के चरणों में भक्ति भी है और भगवान के चरण जो है कमल के समान है। अर्थात जब वो पैर दोनों साथ होते ना, तो वो ऐसे खुलते हैं जैसे कमल का फूल खिला हुआ हो। जो भगवान के दोनों चरण एक साथ होते हैं तो ऐसे दिखाई देते हैं उभरे हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे कमल खिले हुए काम। तो सारा संत समाज ये कहता है कि प्रभु आपके चरण कमल और मेरा मन भरा बन करके इन्हीं का मकरंद लेता है। इसलिए जय जय राम चरण चले जाए तिन समान हम राम तिन आए। क्योंकि जब ते राम प्यारी कर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम प्यारी घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयहु बन मंगलदायक। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। और जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयहु बन मंगलदायक। ये दंडक वन में ना तो दिन में कभी सूर्य ने अपने प्रकाश दिया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को तो किसी भी टाइम अपने लंका बुला करके और वहां पर हाजिरी लगाने के लिए नहीं खड़े रहो। क्योंकि दिन में अंधकार होगा तो निशाचर राक्षसों क्या होगा, अच्छा लगेगा उनको। क्योंकि निशाचर राक्षसों ये सारे के सारे उल्लू के समान है, दिन में उनको अंधकार अच्छा वो लगता है। पाप का रूप आगे रूप है ना वे। तो वहां पर कहते हैं कि भाई दंडक में कभी भी दिन में सूर्य देव नहीं आए, सारा दिन अंधकार ही अंधकार रहता था। लेकिन जैसे ही भगवान ने वहां पर अपने चरण रखे ना, सूर्यदेव आगे, सूर्यदेव ने अपना सूर्य देना शुरू कर दिया, प्रकाश देना शुरू कर दिया। और वहां पर संत समाज ने देखा भगवान आ रहे हैं, भगवान यहाँ पर है। तो भगवान ने फिर वहां पर तुरंत क्या हुआ कि भजन होने लगे। जब होने लगा तब होने लगा तो पानी का जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयहु बन मंगलदायक। ये दंडक वन इतना भागा था, लेकिन भगवान के चरणों से ये फल फूल हो गया। अर्थात जिस घर में धूप दीप नैवेद्य होता हो, जिस घर में आरती होती हो और जिस घर में स्तुति गाई जाती हो, वो भगवान का रहने का स्थान है। वो भगवान के रहने का स्थान है। सवेरे सवेरे सबसे पहला काम ये है, धूप दीप नैवेद्य करो, तो मैं निवेदित भोजन करेंगे, भगवान को भोग लगाओ, फिर भोग लगाओ, फिर करो, फिर देखो दिनचर्या। घर में पारिवारिक सामंजस्य बनता है। जब आप धूप दीप नैवेद्य करोगे तो एक दूसरे की इज्जत होगी, पुत्र माता पिता की आज्ञा करेंगे, गृह स्वामी गृह स्वामी का आपस में सहयोग बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब सारे घर में धूप दीप नैवेद्य जाएगा और भैया का छुट्टा ही जाना चुपके से कहना चाहता मुक्त थोड़ा, तो फिर देखो चमत्कार। लेकिन करना तो पड़ेगा। हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ वंदे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ।
ये जो भजन का सहयोग है ना, ये तो हमारा जो दूसरा साधन है उसके साथ साथ में अधिक, जिसमें कहते हैं कि प्लस में, क्योंकि इसमें सही श्रम तो जब तो हमारे घर का है। और जो कोई ये जान ले कि भाई केवल मात्र रामायण के डिब्बे में ही बैठ करके कह लिया और सुन लिया ये भक्ति है, तो वो फिर इसी प्रकार से रहेगा सहयोग। ये घर में रह करके घर का पूजा पाठ करो, जब सहयोग मिले तो तीर्थ यात्रा करो, वरना तो कई स्थिति ऐसी देखिए कि सारे जीवन यही करते रहे लेकिन खाली आता है। घर में रह करके दो दीप निवेद्य करो, पूजा पाठ करो, स्तुति गाओ, आरती करो। सवेरे की तो बहुत जरूरी है, संध्या को जितना भी हो सके थोड़ा, 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट जितना भी हो। यहाँ का तो ये सारा का सारा हमारा लग के रहा इसमें है? आहो भाई का कह रहा बोनस है, इसमें क्या लग रहा बताओ। कोई ये कह दे कि वो मैंने संचार की करती है, मैंने कथा कह दी हो, भक्ति होगी तो भूल जाओगे। ये दूसरे संयोग जरूरी है करने। घर में ग्रस्त जीवन के पारिवारिक सामंजस्य को स्थापित करने वहां भगवान को जाओ, वहां आरती गाओ, स्तुति करो, धूति को निवेद्य करो। समय मिल जाए तो उनका भैया का पाव तक पर जाओ, और बढ़िया मिल जाए तो भाई के साथ में अपना अखंड पाठ करो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः ये शिवाय। जय राम चरण चली जाए, इन समान अमरावती नारी। वे लोग भी जहाँ भगवान के चरण का मतलब भगवान की भक्ति, कलयुग में भगवान के चरणों का मतलब भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान के चरणों में भक्ति है गंगा जी में। इसका तात्पर्य है कि जहाँ भगवान की भक्ति होती हो, वो कह लेगा कि जहाँ भगवान की भक्ति होती हो वो भवन और वो स्थान अमरावती पीछे है इसके सामने। जब तो देवता कहने लगे प्रभु ठीक है कि देव योनि भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन प्रभु देव योनि में ना आपका भजन, भजन किसमें होता है? मनुष्य तन में। तो देवता भी कहते हैं प्रभु कुछ ऐसा बने कि अगला जन्म देव योनि से दे देना है, तेरा भजन करूं, श्रवण करूं, कीर्तन करूं, तुझे रिझाऊं, तेरी सेवा करूं। बड़े भागमान सुर सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भज रघुवीरा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन रासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम चरण से जहाँ जहाँ भगवान के चरण चले गए, इंद्रपुरी भी तुच्छ लगती है उसके सामने। इंद्रपुरी और भगवान जहाँ जा रहे वहीं पर संत समाज साधु समाज वो यही कहने लगा प्रभु सारे साधन पुण्य में बदल गए, सारे साधन फलीभूत हो गए, जो साधन हम कर रहे थे आज हमारे सामने आपके दर्शन हो रहे हैं। और मानस में तो ये सत्य है बिल्कुल भी। बाबा ने एकदम से इति सिद्ध कर दिया कि बारी मथे धृत होई पर सिकता ते वरुतेल, लेकिन बिनु हरि भजन ना बहुत रही है, ये सिद्धांत आप हिमते अनल प्रकट पुरुषो ही, लेकिन दुमुख राम सुख पावना कोई। बर्फ के दो शिलाखंड लेकर के आपस में टकरा दो और भगवान का नाम लेते रहो, तो भगवान बहुत अग्नि की जरूरत है। तो हो सकता है कि दो शिलाखंड को टकराने से अग्नि निकला है, लेकिन ये जान लो कि भगवान के भजन के बगैर कोई सुख मिल जाएगा, मिल नहीं सकता।
भारी मथे दितो हुई पर सिकता थे बेटे। जल में से घी निकल सकता है, बालों को मथने से, बालों को रगड़ने से तेल निकल सकता है, लेकिन भगवान के भजन के बगैर, भगवान की भक्ति के बगैर कोई सुख चाहे सुख नहीं मिल सकता। भगवान के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराय हे सुरपुरवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो देवता है ना, जिस देवता क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं इनकी पथिक की। जो भगवान के साथ धराधाम पर जो भगवान चल रहे हैं बटोई बन करके, तो जो रास्ते में पथिक आते हैं ना, उनको देख करके वो कहते हैं कि अरे भाई इनके तो बड़े बढ़िया भाग्य हैं। जी भरी नयन बिरो कही राम, सीता लखन सहित घनश्याम। भगवान जानकी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में सबों को दर्शन देते जा रहे हैं। पुण्य नदियों में भगवान स्नान करते जा रहे हैं। और आज देव नदियां भी, देशोर भी मानो यही कह रहे हो कि हम भी धन्य हो गए, भगवान ने हमको स्नान करते हुए। तो जो जड़ है ना, जड़ भी यानी कि भगवान के चरणों के नीचे आए धूल, कंक्रीट, वो रास्ते, वो वृक्ष, वो पत्ते, जो जड़ जोनी में है ये, लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं कि हम भी धन्य हो गए भगवान का संग पा करके। परशि राम पद पदम परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। और धरा माँ पृथ्वी, जिसको भगवान ने कहा था कि पृथ्वी रोटी बिलकती गई थी, कहने के मनुष्य के बोझ से मैं नहीं दबरी, मैं पापी के बोझ से दबरी हूँ, मेरा बहुत हो चुका, भगवान उद्धार करो। लेकिन आज पृथ्वी माता भी भगवान के चरण स्पर्श करके धन्य हो रही है। और चरण स्पर्श पृथ्वी माता ने एक भक्त के भी किए थे। जे मम चरण सकसि सकठारी, फिरई राम सीता वै हारी। अंगद, और अंगद जी महाराज ने कह दिया कि चुनौती देता हूँ, जो मेरे चरणों को उठाने के बाद छोड़ो, हिलाई दे रत्ती भर हवा भर। राम जी मेरे स्वामी है, सीता जी को यही छोड़ जाएंगे। और वहां पर लिख दिया भूमि छाड़त, भूमि जो थी ना, संत के चरणों को पकड़ करके धन्य हो गई। संत और भगवंत की इतनी महत्व है। छा करहि बन विबुध गण, बरसई सुमन सिहाई, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चली मग जाई, सियावर राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। और रास्ते में जो घन है वो भगवान के ऊपर छाया कर रहे हैं, और देवता फूल बरसा रहे हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। भगवान की सुंदर छवि का चेतन तो चेतन, जड़ भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर दे लोक सुपासी। और भगवान की सुंदर छवि को देखते हुए आज वो चेतन भी, जड़ भी ये कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता क्या करती है, जो चेतन का जड़ कर ही। भगवान जड़ को तो चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ कर देते हैं, लेकिन जो भी जड़ और चेतन में रह करके इस भगवान के दर्शन कर रहा है, बज रहा है, वो जीव धन्य है। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। और मेरा भाई साथी राम सिंह जी का हुआ ये आगे कुछ चौपाइयों के माध्यम से नरेंद्र जी को दे दो ना, बदल दे दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। 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 निज अनुभव अब कहूँ कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। श्री राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। 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 हमारे दीवान जी से प्रार्थना, प्रभु चरणों में कुछ प्रसाद वितरित करेंगे। थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कीजिएगा, अपना कुछ सहयोग कीजिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सुख पाया रहमत तेरी, सुख पाया सुख पाया रहमत तेरी। मेरी सुख पाया, मेहरबानी साहिब मेरा, मेहरबानी साहिब मेरा मेहरबानी। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हे दुख बंधन मारुति नंदन, हे दुख बंधन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि
के दाता सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती परम पार है शक्ति तुम्हारी अपरम पार है शक्ति तुम्हारी तुम पर लीजे अवध बिहारी तुम पर लीजे अवध बिहारी भक्ति भाव से जाऊं तुमको भक्ति भाव से जाऊं तुमको कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार ये दुख भंजन मारुति नंदन दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जपो निरंतर नाम तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिली राम भक्त मोहे शरण मिली भव सागर तार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार दुख भंजन मारुति नंदन दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार महाराज की आ जाओ बोले सच्चे दरबार की जय बालाजी महाराज की जय श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल अंजनी के लाल बाबा अंजनी के लाल अंजनी के लाल हो बाबा अंजनी के लाल श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल श्री राम के दर्श
करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। जैसे श्री राम के संग में, 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 रंगे हुए तुम उनके रंग में, रंगे हुए तुम उनके रंग में, वो ही रंग चढ़ा दे हो बाबा अंजनी के लाल। मेरा वो ही रंग चढ़ा दे हो बाबा अंजनी के लाल। श्री राम के दर्शन करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। राम नाम बिन नहीं निस्तारा, राम नाम बिनु नहीं निस्तारा, राम नाम बिन नहीं निस्तारा, राम नाम बिनु नहीं निस्तारा, जिससे मिलता मोक्ष द्वारा, जिससे मिलता मोक्ष द्वारा। रास्ता सही दिखा दे हो बाबा अंजनी के लाल। मन रास्ता सही दिखा दे हो बाबा अंजनी के लाल। श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। पार तार दिया हिल्या सबरी, 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 जिनकी सूरती राम में लगरी, जिनकी सूरती राम में लगरी। मेरे भी ध्यान जमा जे हो बाबा अंजनी के लाल। मेरे भी ध्यान जमा जे हो बाबा अंजनी के लाल। श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। कपतन शर्मा ज्ञान खजाना, कपतन शर्मा ज्ञान खजाना, मुकेश शर्मा तेरा दीवाना, मुकेश शर्मा तेरा दीवाना। मेरा काम संभाल बुला दे हो बाबा रजनी के लाल। मेरा काम संभाल बुला दे हो बाबा रजनी के लाल। श्री राम के दर्शन करा दे हो बाबा रजनी के लाल। श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। अंजनी के लाल हो बाबा अंजनी के लाल। अंजनी के लाल हो बाबा अंजनी के लाल। श्री राम के दर्शन करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। श्री राम के दर्श करा दे हो बाबा अंजनी के लाल। बोल श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय हो। अच्छी बात है।